जिस तरह घाटी से आतंक का कचरा हटाया जा रहा है, ठीक उसी तरह अब जम्मू कश्मीर की नदियों का कचरा भी साफ किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का मकसद है जम्मू कश्मीर समेत नजदीकी राज्यों में बिजली की सप्लाई को बढ़ाना। क्या है सफाई और बिजली से जुड़ा ये पूरा प्लान, अब हम आपको ये समझाते हैं। इस अभियान के तहत सबसे पहले चिनाव नदी में आने वाली गाद यानी सिल्ट की सफाई की जा रही है। चिनाव नदी हिमालय से निकलती है और नीचे आती है। यह अपने बहाव के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और पत्थर ले आती है। यही रेत और पत्थर मिलकर गाद बनाते हैं। गाद बढ़ने की वजह से चिनाव पर बने सलाल और बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पानी के भंडारण की क्षमता कम हो जाती थी, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोजेक्ट अपनी क्षमता से कम बिजली का उत्पादन कर पा रहे थे। चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम में अक्सर यहाँ पर सिल्ट जम जाती थी, यानी कि मिट्टी और रेत जो है वो जम जाती थी, जिसकी वजह से इन डैम्स की जल भंडारण क्षमता जो है वो कम हो जाती थी और उसका असर बिजली उत्पादन में भी पड़ता था। आंकड़े के मुताबिक सलाल डैम में 690 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादन करने की यहाँ पर क्षमता है, पर अभी सिर्फ 3000 से 3500 मिलियन यूनिट ही बिजली ये डैम बना पाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बगलिहार डैम की जो रामबन जिले में है उसकी क्षमता 900 मेगावाट की है, जबकि 3800 से 4000 मिलियन यूनिट ही बिजली अभी उत्पादन वहाँ पर होती है। ऐसे में एक आंकड़े के मुताबिक अगर ये सिल्ट समय पर सही तरीके से पूरी तरह से साफ होती रहे और अगर इसमें जल भंडारण ज्यादा हो तो 1000 से 2000 मिलियन यूनिट बिजली जो है वो सालाना भारत और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। ये गाद यानी सिल्ट चिनाव नदी के बहाव में कितनी बड़ी बाधा थी, ये जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने और समझने होंगे। एमडीपीआई की एक स्टडी के मुताबिक चिनाव नदी में सालाना 60 से 70 लाख टन गाद आती है, जिसमें से तकरीबन 20 से 40 लाख टन गाद चिनाव की धार के साथ आगे बहती रहती है और 20 लाख टन गाद चिनाव नदी पर बने बांधों में फंस जाती है, यानी उसकी निकासी नहीं हो पाती। मानसून के मौसम में इस गाद की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि चिनाव नदी के लिए ये गाद कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन पाकिस्तान को चिनाव की सफाई पर हमेशा एतराज रहा है। सिंधु नदी जल समझौते की आड़ में पाकिस्तान हर बार चिनाव से गाद हटाने का विरोध करता था, लेकिन अब भारत ने सिंधु नदी जल समझौता अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है तो पाकिस्तान आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान को नदी की सफाई से क्या परेशानी थी। इस सवाल का जवाब भी अब हम आपको बताते हैं। जब चिनाव से गाद की सफाई की जाएगी तो बांध से छोड़े गए पानी के साथ गाद भी पाकिस्तान की तरफ जाएगी और जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो नदी की तलहटी में गाद की मात्रा भी बढ़ेगी, जो नदी की तलहटी को ऊपर ला देगी और पानी का स्तर भी ऊपर चढ़ेगा। अगर नदी का जल स्तर किनारे की जमीन से ज्यादा हुआ तो गाद की वजह से ऊपर उठा पानी नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ ला देगा। पहाड़ी इलाकों में पानी रुक नहीं सकता, यानी अगर बाढ़ का खतरा पैदा होगा तो उसके निशाने पर पाकिस्तान के पंजाब जैसी जमीन का जो इलाका है वो होगा।